वेलकम टू द एक्सेल ट्यूटोरियल शॉर्ट क्लासेस। सो आज जिस एक्सेल टूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन टूल बेसिकली तब यूज होता है जब हम अपने डाटा फीडर को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज में से ही वैल्यू डाल सके। वो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट ऑन ना कर सके, कोई भी डाटा फीड ना कर सके। तो उस पर्पज के लिए हम डाटा वैलिडेशन यूज करते हैं। ये बेसिकली उसके लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर देता है जिसमें से ही वो डाटा सिलेक्ट कर पाए। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम जिस भी कॉलम में डाटा की रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सपोज मैं इस डाटा के लिए आपके पास एक कंपनी का सैंपल डाटा दिया हुआ है जिसमें से उसके सेल के रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। इसमें मैं ये चाहती हूँ कि वो जो प्रोडक्ट आईडी है वो वही इन चारों प्रोडक्ट आईडीज में से ही सिलेक्ट कर पाए, क्योंकि यही वो चार प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी सेल आउट करती है। सो इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस एनी एरर या चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, हम इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो जिस कॉलम में हमें रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, हम पहले सबसे पहले उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। आई विल सेलेक्ट बी कॉलम। हम उसके बाद डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में आप वैलिडेशन का क्राइटेरिया बताएंगे। वैलिडेशन का क्राइटेरिया इस सेल के लिए बेसिकली हम चाहते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से ही उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाए जिसमें से वो वैल्यू सिलेक्ट कर पाए। और वो लिस्ट का जो सोर्स है वो कहाँ पे है, वो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो उस पूरी लिस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ओके। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक डाउन एरो वहाँ पे क्रिएट हो गया है। सो जैसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू पुट ऑन करने की कोशिश करती हूँ और इस डाउन एरो को ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये चार ऑप्शन आ गए जिसमें से मैं वैल्यू सिलेक्ट कर पाऊंगी। और ये सिर्फ उन्हीं चार वैल्यूज में सिलेक्ट करने की एक ऑप्शन नहीं देता। अगर आप इन चार वैल्यूज से कुछ और वैल्यूज जानना चाहेंगे तो ये एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। सपोज मैंने 105 पुट ऑन किया जो कि इस डाटा लिस्ट में नहीं है। सो इट विल डिस्प्ले एन एरर that this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. सो आप देख पा रहे हैं कि हम जितना डाटा हम देंगे वो उन्हीं में से डाटा सिलेक्ट कर पाएगा। दिस इज व्हाट डाटा वैलिडेशन डू यूज। सो नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं, सपोज डाटा वैलिडेशन सिर्फ एक डाटा को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करता। अगर हम चाहते हैं सपोज एक इनवॉइस डेट के लिए कि दिस इज द डाटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो जब भी हमारा जो अकाउंटेंट है वो इनवॉइस डेट डालने की कोशिश करे तो सिर्फ वो 22-23 की डाले और उससे कोई भी डेट डालने में गलती ना हो। तो इसको भी हम डाटा वैलिडेशन की हेल्प से ट्राई कर सकते हैं। हम डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाके डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे एंड उसमें हम ये रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। लाइक सेटिंग्स में जाएंगे, उसमें जाएंगे हम डेट में, और जो हमारी डेट की वैल्यू है हम चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, तो हमारी स्टार्ट डेट इसकी के बीच में होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023। एंड हम ओके कर देंगे। तो अभी इसने वो वैल्यू लिया है। अगर सपोज कीजिए अब मैं इसमें 2023 से ज़्यादा वैल्यू करने की, तो इट विल डिस्प्ले एन एरर, राइट। लाइक दिस। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि डाटा वैलिडेशन हमें हेल्प करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हम यूजर को ये भी हेल्प करता है कि हम इस सेल में वैल्यू क्या डालें। वो इस उसके लिए हम फिर से डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, हम इनपुट मैसेज में जाएंगे। वहाँ हम ये बता सकते हैं कि यूजर को इस सेल में वैल्यू डालनी कौन सी है। सपोज इसका टाइटल हम देते हैं इनवॉइस डेट, और यहाँ पे हम एक इनपुट मैसेज डाल देते हैं कि प्लीज पुट द वैल्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर कुछ वो गलत वैल्यू डालने की कोशिश करे तो उसको एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो। तो उस एरर मैसेज का टाइटल सपोज कीजिए मैं देती हूँ एरर, एंड यहाँ पे मैं उसे गाइड भी कर देती हूँ कि प्लीज पुट द वैल्यू। आपका ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने वैल्यू है वो फाइनेंशियल वैल्यू बिटवीन 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 नहीं डाली है। ओके, देखिए यहाँ पे एक इनपुट मैसेज आ गया कि इनवॉइस डेट प्लीज पुट द वैल्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। और यहाँ पे अगर मैं गलत डेट डालने की कोशिश करती हूँ तो इट विल डिस्प्ले एन एरर जो हमने लिखा था, प्लीज पुट द वैल्यू बिटवीन 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, राइट। ऐसे ही हम डाटा वैलिडेशन की हेल्प से और भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए मैं इनवॉइस नंबर के डिजिट्स को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इनवॉइस के डिजिट सिर्फ 5 रहते हैं। सो आई कैन रेस्ट्रिक्ट दैट टू विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ की हेल्प से
मैं जो डाटा है बिटवीन इसमें क्या करूँगी 5, मिनिमम भी 5, मैक्सिमम भी 5, मैं ओके करूँगी। सो अभी नाउ अगर मैं कोशिश करती हूँ कि SL0023 5 डिजिट से ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ तो विल अगेन डिस्प्ले अ एरर मैसेज, और इस एरर मैसेज को भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो क्या करे, बोले यूजर को कि सिर्फ आप वैल्यू जो है 5 डिजिट तक डालिए। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द डाटा वैलिडेशन डज। सो डाटा वैलिडेशन हमें हेल्प आउट करता है कि कोई भी मिस्टेक ना हो डाटा एंट्री करते हुए। सो इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फ्री टू कमेंट। थैंक यू।